Hi everybody, Namaskar, Namaskaram, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. And you're looking beautiful as always. Sahitya, Aaj Tak mein, I'm really happy to be here. Please वो timer जरा बंद कर सकते हैं? Timer बहुत डर लगता है. Can I have a hand for that? Come on. कोई भी openly नहीं पूछते जैसे मैं पूछती हूँ. और timer देखने से कुछ मजा नहीं आता है. आपके लिए सब रोक देंगे मैम. अच्छा कब हम बोले जब शुरू होगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नो वेट प्लीज. और लोग आ रहे हो. लवली टू सी अ फुल हाउस. मैम सबसे पहले मैं आपको बधाई के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि पद्म भूषण आपको मिला. उसके लिए तालियां होनी चाहिए. जिस तरीके से आपने संगीत को इतना समय दिया, एक नाइट क्लब से शुरुआत करके आप यहाँ तक पहुंची और आज तो आप वायरल हैं. फ्लावर्स, उसको मुझे लगता है उस गाने के साथ ही हमें सेशन की शुरुआत करनी चाहिए मैम. अगर 2 लाइन हो जाए और उसके बाद, क्योंकि अभी इस समय सब कोई पहले तो आपकी आवाज सुनना चाह रहा है, उसके बाद शायद मेरे सवाल. टाइमर शुरू हो गया. टाइमर छोड़ दीजिए, वो हम बंद करवा देंगे. आप बस बंद करवा दीजिए प्लीज. मुझे बहुत डर लगता है जी. थैंक यू सो मच. आई एम सो प्राउड एंड सो ग्रेटफुल to my country and to my government for giving me the Padma Bhushan. सच्ची बोल नहीं सकती. अभी तक जहन में उतरा नहीं है कि मुझे पद्म भूषण मिला है. सच्ची. और ये सब हुआ है क्योंकि आप हमारे साथ for 54 years हैं. 54 years, is that a joke or what? I'm singing for 54 years. और ये सब आपके आशीर्वाद से हुई है. And I want to say thank you to each and every one of you for giving me that opportunity to live and tell the tale कि हाँ यहीं से शुरू हुई एक साड़ी में, एक मद्रासी. अब तो married into Kerala, living in Kolkata. So I'm a complete Bharatwasi. What do you say? That's the most important thing. बाप रे, पिछले सेशन देख के मैं डर गई. इतना लड़ाई झगड़ा होता है ना बाप रे. But I really enjoyed it. It was wonderful. तो इसीलिए जो माहौल आप कह रही हैं ना डर वाला, उसको ही दूर करना चाह रही थी मैं फ्लावर्स के साथ. नहीं उसको बाद में गाऊंगी. बाद में? अच्छा, वो बचा के रखना है ताकि सब अभी रहें. हाँ अच्छा चलिए, क्योंकि मैं चाह रही थी आप गाने के साथ, लेकिन अभी शायद आप पूरे सेटअप के साथ गाना चाहेंगी. तो मैं बहुत एक छोटी चीजें जो मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कही कि जब मैं आपसे मिलूं तो मैं आपसे पूछूं. आपके लिए बहुत लोगों को लगता है कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की. 750 रुपए आपको मिलते थे. हाईएस्ट पेड सिंगर 750 रुपीज. लेकिन स्कूल में जब आप गाती थी तो आपको बाहर निकाल दिया गया था और ये कहा था अरे तुम्हारी आवाज जो है वो गाने के लिए नहीं है. बिल्कुल. मुझे निकाल दिया इस क्लास से. उन्होंने कहा, मिस डेविडसन ने कहा आपकी आवाज बहुत भारी है तो वी कांट फिट यू इन द स्कूल क्वायर. अच्छा, उसके बाद वो मिली आपको, बोली कि अरे हमने तो गलती की थी. नहीं गलती नहीं, लेकिन जब मैं अशोका होटल इन दिल्ली में जब मैं गा रही थी, अचानक वहाँ पे कोई एनसीईआरटी मीटिंग के लिए आई थी एजुकेशन के ऊपर, और उन्होंने अशोका सपर क्लब आई और मैं गाना शुरू की. फिर एज सून एज आई सॉ मिस डेविडसन, मैंने उनके लिए टू सर्व विथ लव गाया. तो वो रोई, मैं भी रोई, सब रोए. इट वाज फैंटास्टिक. दैट इज आफ्टर आई बिकेम अ प्रोफेशनल. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि you feel that you're not cut for the right thing, you know. लोग सोचते हैं कि इतनी भारी आवाज जो है, पता नहीं ये आपके क्वेश्चन में है, लेकिन हमारे यानी हिंदी या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक धारणा है, you know, it's a misconception where people think that अच्छी लड़कियों की सिर्फ ऐसी ही आवाज होते हैं और इतने ऊपर और अच्छी लड़कियों को सिर्फ लता जी मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज मिली और सब बुरी लड़कियों को उषा उत्तुप. देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ. हाँ बताइए, आप ही बता दीजिए. लेकिन आई एम द ओरिजिनल आइटम गर्ल एक्चुअली. इतनी आइटम गर्ल हो गई मैं कि नाउ मुझे सिर्फ आइटम गर्ल बुलाते हैं. अच्छा, जब आपने शुरू किया तो होता है कि इंसान अपने आप को थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से ढालना शुरू करता है. वो सोचता है कि चलिए इस आवाज के साथ नहीं तो मैं थोड़ा सा अपना स्वर बदलूं ताकि मुझे और काम मिले या मुझे और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले. आपने कभी नहीं सोचा?
नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि नथिंग वाज प्लान। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी पुलिस फोर्स में थे बॉम्बे में, ही वाज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच, और हम रहे 6 चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो वैसे वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ wealth of money to keep buying different kind of clothes or different kind of shoes or जो भी है। तो जो था घर में वही पहन लिया। कभी सोचा नहीं कि I should dress up like this or to sing in a nightclub or a restaurant, ऐसे ड्रेस करना चाहिए, ये वैसे जूते पहनने चाहिए, कि वैसे ड्रेस पहनने चाहिए। जो था घर में वही पहन के चली गई। आपने जब शुरू किया, आपने कहा जिस तरह आपकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ये स्वीकार करना कि आप नाइट क्लब में गाएं, वो ओके था? वो भी उस टाइम पे, आज की बात नहीं है, आज तो पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या उसके लिए वो ओके थे? हाँ, बहुत ओके था, क्योंकि यानी ऐसा कुछ था ही नहीं कि इट वाज माय टाइम एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज रियली रियली द प्रेरोगेटिव ऑफ द सो कॉल्ड एंग्लो इंडियन जो नाइट क्लब्स या रेस्टोरेंट में गाते थे। तो वहां पे मैं आ गई साड़ी और सब पहन के, लुकिंग लाइक द घरेलू नेक्स्ट डोर नेबर। और आई थिंक आई वाज लकी बिकॉज पीपल थॉट दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट, और लोग आने लगे। पहली बार जो मैं गाई ट्रिंकाज में, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट में, द फ्रंट सीट में जो बैठे थे वो लोग सब कहने लगे, व्हाट इज दिस अम्मा गोइंग टू सिंग, तो गोइंग टू डू एक्चुअली। तो इट वाज अ क्यूरियोसिटी। और जब 5 साल ऐसे बीत गए, 10 साल ऐसे बीत गए, nobody really gave me a bad time. ऐसी नहीं है कि स्ट्रगल नहीं हुआ, वैसे पर्सनल लाइफ में जैसे किसी का भी होता है, आपका भी होता है, हमारे भी होते हैं, वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, बट नथिंग टू स्टॉप मी फ्रॉम सिंगिंग एंड गेटिंग अ स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस।